राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत लापता हो गए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके विधानसभा इलाके में लगे पोस्टर कह रहे हैं। चुनाव खत्म, नेताजी गायब, जनता लगा रही पोस्टर, हमारा विधायक लापता है। यूं तो इस तरह के पोस्टर आम बात है, लेकिन विधायक जब प्रदेश का कद्दावर नेता और पूर्व सीएम हो तो सवाल लाजमी है। जरा इस तस्वीर को देखिए। पोस्टर में लिखी एक एक लाइन पढ़िए कि जनता को क्या लिखना पड़ा कि हमारे विधायक जी लापता हैं। ये पोस्टर राजस्थान के जोधपुर के सरदारपुर विधानसभा इलाके में लगाए गए हैं। जनता पोस्टर लगाकर अपने विधायक को ढूंढ रही है। जरा सोचिए, 5 साल जनता अपने विधायक को कैसे कैसे ढूंढती है। जनता का दर्द उसकी बातों में झलक रहा है। जरा सोचिए, जब पूर्व सीएम जैसे नेताओं को इस तरह पब्लिक ढूंढती है तो आम विधायक तो दिया लेकर भी ढूंढे नहीं मिलते होंगे, जब तक कि दोबारा चुनाव दहलीज पर न आ जाए। हालांकि ये कड़वा सच ये भी है कि इस तरह के पोस्ट अब एक ट्रेंड और पब्लिसिटी स्टंट बन गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत और उनकी जनता ही जाने इन पोस्टर्स का सच क्या है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर के ढावा इलाके में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस पर भी पथराव हुआ है। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। झड़प के बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। ये 2 तस्वीरें देखिए। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। उदयपुर में हिंसक झड़प हुई। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। पुलिस पर भी पथराव हुआ है और फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी के संभल पर जारी सियासत के बीच योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने संभल का दौरा किया, पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपए की मदद भी दी थी। मऊ पहुंचे प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और उन्हें संभल के मुद्दे पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे डाली। संभल जाए, संभल न जाए बल्कि संभल जाए और जो समाजवादी पार्टी जो समाप्त हो रही है उसको संभालें। संजय निषाद यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम समाज के बहाने अखिलेश यादव पर हमला बोला। संजय निषाद ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। खाली एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण की भी बंद करें, क्योंकि अगर माननीय मुलायम सिंह ने सबको लेकर चला था तो सबकी बात करने की कोशिश करें और निषादों का भी साथ दें। संजय निषाद के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव जी की सलाह देने के बजाय वो जिस सरकार में मंत्री है उस सरकार से लड़ करके अपने समाज को आरक्षण दिला देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि वो अखिलेश यादव को सलाह दें। यूपी के कई मदरसे अब नकली नोट छापने को लेकर सवालों में हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सभी मदरसों को संदिग्ध बताते हुए जांच की बात कही है। यानी पहले प्रयागराज, फिर श्रावस्ती जैसे मदरसे में छापा खाना एक पैटर्न बन गया हो। ओपी राजभर का सवाल ये है कि ऐसे कौन लोग हैं जो मदरसों में नोट फैक्ट्री की साजिश रच रहे हैं। अब तो संदेह में तमाम मदरसे आ गए। प्रयागराज में मिला पहली घटना, फिर यहाँ आप देख रहे हैं। तो एक जांच होगी उसकी और जांच में जो भी संदेह के घेरे में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल ओपी राजभर की चिंता की बड़ी मदरसे उनसे जुड़ा नकली नोट का धंधा है। सितंबर 2024 को प्रयागराज के मदरसे से 1,30,000 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अलावा आरएसएस पर एक विवादित पर्चे भी मिले थे। इसका मास्टरमाइंड मदरसे का मौलवी निकला था। अब श्रावस्ती में मदरसे में करीब 34,000 के नकली नोट मिले। यहाँ भी नकली नोट का मास्टरमाइंड मदरसे का कर्मचारी निकला। इन 2 घटनाओं ने सवाल पैदा कर दिए कि प्रयागराज का मदरसा क्या एक प्रयोग था और श्रावस्ती का छापा खाना का उसी की अगली कड़ी।